केतु और मंगल ग्रह की युति जिस व्यक्ति की होती है, लोग उसको कई बार बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या होता है आपके ऐसे व्यक्तित्व के अंदर? क्या ऐसा होता है आपके रहस्य जो आपके मन के अंदर होते हैं? क्या करते हैं केतु ग्रह और मंगल ग्रह साथ साथ बैठ के आपके जीवन में? किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेते हैं? आज की वीडियो इसी से संबंधित है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दर्शकों। ऐसे ही ग्रहों की आपस में युति बनाकर क्या फल हमारी कुंडली में वो दे सकते हैं, इससे संबंधित अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए पहुंचना है वीडियोस तक। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी है केतु और मंगल ग्रह की युति। यह दोनों ग्रह साथ साथ बैठे हैं। इसका मतलब कुछ बातें आपकी अंतरात्मा में इस तरह की रहती हैं जो सामान्यतः सबसे कहीं नहीं जाती हैं। मन के अंदर वो परिस्थितियां चलती ही रहती हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी वाणी आपसे क्या कहना चाहती है। केतु मंगल युति के अंतर्गत वह आपसे कहना चाहती है कि आप जो लोगों को हर पल परामर्श देते रहते हैं, हर पल को सिखाते रहते हैं, लोगों के लिए हर पल अपना समय खराब करते रहते हैं, उस मामले में थोड़ा सा टेक्निकली बदल जाइए। यानी अगर आपका मन है, ठीक है, बातें कीजिए लोगों के साथ, लेकिन केतु और मंगल ग्रह की युति कहती है कि जो आप अपना समय लगा रहे हैं ना, सही मायने में बहुत ज़्यादा डिटेल में लोगों को बातें समझा रहे हैं, उन्हें समझना ही नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ से बहुत सारा अपना रेलिवेंट समय इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाती है आपकी। जबकि दूसरी बात ये आती है कि आपकी इच्छा शक्ति जो होती है, केतु और मंगल ग्रह की युति वालों की इच्छा शक्ति बहुत बेहतरीन होती है। आप अपनी ज़िंदगी के लिए जो सोचते हो ना, कर बैठते हो। यानी केतु और मंगल ग्रह की युति वालों के लिए मैंने देखा है, वह अपने टारगेट्स को थोड़ा सोच समझकर डिसाइड करते हैं और ये सोचने समझने में कई बार कई वर्ष निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केतु और मंगल ग्रह की युति वालों को पहली बार में अपने लाइफ के टारगेट नहीं मिलते। उन्हें अनेकों तरह के अनुभव लेने पड़ते हैं, अनेकों तरह के कार्य करने पड़ते हैं, या अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखना पड़ता है कि यह कार्य हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं। उसके बाद जब वो डिसाइड करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अपने करियर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो कई वर्ष हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि केतु और मंगल की युति वालों की जो यंग एज है वो ऐसे ही निकल जाए, सर्च करते करते कि कौन सा करियर करना चाहिए। ये भी हो सकता है आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो किसी तरह से पूरी कर लें, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरह की बात को गलत मत लीजिएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फील्ड में काम करेंगे, क्योंकि आपकी अंतरात्मा जिससे केतु और मंगल की युति कनेक्टेड है, वह हो सकता है आपकी फील्ड बिल्कुल ही बदलवा दे। क्यों? मैंने कहा ना, अनुभव के आधार पर जिंदगी को आगे लेके चलना ही केतु और मंगल युति का प्रभाव होता है आपके व्यक्तित्व में। इसलिए उस अनुभव के आधार पर ही तो शुरू में बताया आपको कि आप लोगों की हेल्प करने के कारण उन्हें बहुत समझाते हैं, बहुत सारा समय लगाते हैं, लेकिन समझ नहीं आता और आप अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं वेस्ट कर बैठते हैं। जबकि आप देखिए, केतु और मंगल ग्रह की युति है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी क्रिएटिविटी कितनी फैंटास्टिक है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आप कहीं पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी नौकरी को बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपकी आर्टिस्टिक स्किल आपसे कहेगी हमें कुछ और भी करना है, और वो कॉमर्शियल के लिए नहीं करना, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए। इसलिए केतु और मंगल की युति वाले जो
जिस रास्ते से अर्न कर रहे होते हैं, कई बार अन्य कई रास्तों को सीख लेते हैं, कई कला के क्षेत्र सीख लेते हैं और उन कला के क्षेत्र के जरिए अपना नाम भी बनाते हैं। मैंने पैसा नहीं बोला, नाम बोला है। इसका मतलब ये रहा कि मन में केतु और मंगल की युति वालों के एक बात रहती है कि हमें फेमस होना है और ये फेमस होने के लिए वह अपनी कला के क्षेत्र की बढ़ोतरी करते ही रहते हैं। जैसे एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति केतु और मंगल की युति का है और वह प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहा है या अपने कोई प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कला के क्षेत्र में क्या करेगा, वह अपने उसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बनाएगा, क्योंकि इसी में ही उसका टैलेंट और स्किल है। और ये जो रिलेशंस बनाएगा ना, इसका आधार उसके काम करने की क्वालिटी नहीं होगा, उसके बात करने का अंदाज होगा। एक तरफ से मैं आपको कह चुका हूं कि आप समय खराब ना किया करें, दूसरी तरफ से कई लोग इसी क्वालिटी को बहुत बेहतरीन अंदाज से लेते हैं कि जब आप किसी को कुछ सिखा नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ एक सोशल गैदरिंग में हैं, लोगों के साथ एक सामाजिक रिश्ता बना रहे होते हैं, तब केतु मंगल की युति आपकी वाणी पर बड़ा ही अलग अंदाज देती है। वहां समय वेस्ट नहीं होता, वहां पर तो आपको उसका बहुत बेनिफिट होता है। और किस तरह का बेनिफिट? नाम कमाने का, मान सम्मान कमाने का। उस जगह पर चाहे आपकी उम्र कितनी भी कम हो, लोग सबसे पहले किसी काम के लिए जो काम आप करते हैं ना, आपका नाम सबसे पहले लेंगे। क्यों? केतु और मंगल ग्रह की युति है आपकी। इसके कारण दर्शकों बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं एजुकेशनल और कमर्शियल एंगल, ये दोनों बिल्कुल अलग हो सकते हैं उस क्राइटेरिया के जिस रास्ते से आप फेम कमा रहे हैं। यानी रोजगार अलग चीज है और रोज मन के अंदर कुछ नया करना ये अलग चीज होती है अगर केतु और मंगल ग्रह की युति होती है। इस युति को लेके कई बार लोगों के मन में बड़ा डर बैठा होता है कि ऐसे लोग शायद जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, इनके पास पैसा नहीं आएगा। दर्शकों, धन से संबंधित बात भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बात कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारा। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और उसके कारणवश कहीं ना कहीं आप हमारे परिवार में जुड़ते नहीं हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा और कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहने के कारण आप बार बार हमारी वीडियोस को अलग अलग तरह से विश्लेषण के रूप में देख सकेंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाके। और जो वीडियोस पसंद आएंगी उनको लाइक भी करना, क्योंकि हमने ऐसे ही दो ग्रहों की युति, यानी कि ग्रहों की युति आपस में मिलकर कैसे अपने व्यवहार, प्रभाव, असर को बदल देती है, इसी का विश्लेषण अलग अलग प्लेलिस्ट में दे रखा है। तो कुंडलियों पे अप्लाई कीजिएगा और कमेंट करके शेयर ज़रूर करना है कि आखिर आपके अनुभव क्या रहे। तो बात को आगे बढ़ाते हुए करते हैं पैसे की बात, धन की बात, जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि केतु और मंगल युति के लिए कई बार एक तरह का भ्रम जाल बना दिया जाता है कि इनके पास तो पैसा टिकेगा नहीं या आएगा ही नहीं, ये कमा ही नहीं पाएंगे, इनकी लाइफ में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा। दर्शकों, केतु और मंगल ग्रह की युति, इसका मतलब आपके शरीर में ही एक तरह की कला छुपी हुई है जो आपको लोगों के बीच में बहुत तरक्की देती है। आप देखिए ना, आप जिस भी फील्ड में जाते हैं वहीं पर लोग आपको पसंद करते हैं। जब पसंद करते हैं तो पैसा क्यों नहीं आएगा? हर हाल में आएगा। आप नौकरी कर लो, आप व्यापार कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, अपने काम को कितने डिसिप्लिन अंदाज से किया जाता है, यह कोई केतु मंगल की युति वालों से सीखे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा प्रिंसिपल्स के पक्के होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं और इसके कारण कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। क्या? लोगों से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। क्यों लड़ाइयाँ हो जाती हैं? आप उसूलों से हटते नहीं हैं, सामने वाला उसूलों पर चलता नहीं है। तो इसका मतलब मामला बिल्कुल बिगड़ जाता है और केतु मंगल की युति वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं बैक स्टेप नहीं लेगा। अगर एक बार आगे आ गए फ्रंट एंड पर, तो यानी कि अब फ्रंट फुट पर खड़े होकर ही लड़ाई करेंगे। और लड़ाई का मतलब यहाँ क्या है? इंटेलेक्चुअल फाइट।
हाथापाई नहीं करते हैं, गलतफहमी मत पालिएगा। फिजिकल होने का इनका कोई मूड नहीं होता। ये तो दिमाग की लड़ाई लड़ते हैं, हालातों की लड़ाई लड़ते हैं, मनोस्थिति की लड़ाई लड़ते हैं। और सही बताऊं आपको, लड़ाई किसी भी तरह की हो, एक्चुअली में है तो कंपटीशन ना। केतु और मंगल ग्रह की युति वालों को मैंने कंपटीशन जीतते हुए देखा है, और जिंदगी में एक बार नहीं, कई बार। कई तरह के कंपटीशन, एक तरह के नहीं। यानी अगर आप सोचें कि हमने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया, सरकारी नौकरी हमारे पास आ गई, या किसी और तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के हमने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कहीं एडमिशन दिलवा दिया, तो अब दोबारा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे आप। आपकी केतु मंगल ग्रह की युति है जो आपको इन्हीं सब जरियों से पैसा देना चाहती है। पैसा जरूर आता है आपके पास, 100% आता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो वीडियो की शुरुआत में कहा था, अपना समय खराब मत किया करो। अगर केतु मंगल की ग्रह युति वाले रिलेशनशिप में अपना समय खराब करते हैं ना, तो समझ लीजिए बह जाते हैं। फिर वहां पर अपनी काबिलियत खो देते हैं और किसी भी तरह से अपनी लाइफ को फिर डेवलप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वीडियो के बीच में भी कहा है, शुरुआत में भी कहा है, आसपास के लोगों के अनुभव से अनुभव लेना। पर वो अनुभव लेने के लिए आपको वहां बने रहना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अब हुआ ये कि आप रिलेशनशिप में चले गए सीखने की बजाय, यानी क्या जोड़ दिया? इमोशंस जोड़ दिए। आपको अपनी अर्निंग में, अपनी लर्निंग में, अपने टैलेंट में, अपने स्किल के अंदर इमोशंस नहीं जोड़ने हैं। अगर ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हुए ना, तो पटरी से उतर जाएगी गाड़ी और फिर ट्रैक पर चल नहीं पाओगे सही से। अर्थात पैसा जो आएगा उसको संभाल के रखना है, उसको और बढ़ाते रहना है। ये क्वालिटी है आपकी। और आपके साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसे को बढ़ाने के बजाय खर्च कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं। वहां पर आपको कॉम्पीट करते हुए सामने वाले को समझाना पड़ेगा, जो आपका जीवन साथी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसे कहना पड़ेगा कि हमें अपने भविष्य के लिए, यानी बच्चों के भविष्य के लिए इस पैसे को संभालना होगा। कन्विंस तो कर ही लेते हो ना, बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर है। तो जो पहले वेस्ट किया करते थे अपनी कन्विंसिंग पावर, आज अपने पैसे को सही मायने में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया करो। यानी अब ये भ्रमित मत हो कि केतु मंगल की युति है तो पैसा नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि आप वैसे भी अपना पैसा छोड़ते नहीं हो और दूसरे के पैसे पे नियत खराब करते नहीं हो। इस मामले में बहुत पक्के होते हो। चलिए अब एक बात और बताता हूं, जो है रिलेशनशिप की, यानी कि मैरिज लाइफ की। क्या केतु मंगल की युति वैवाहिक जीवन पर भी असर देते हैं? बिल्कुल देते हैं। इसको भी एक शुरू से आखिरी के अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। यानी केतु और मंगल ग्रह की युति जिसकी होती है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक परंपराओं में रहते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत सामाजिक स्तर पर कर बैठता है। कोई बुराई तो नहीं है। यानी कि फैमिली की सुनना, अपनों की सुनना, अपनों के तरीके से चलना, ये कैपेसिटी आपको दी होती है केतु मंगल ग्रह की युति ने। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई जीवन साथी हमें ऐसा मिल जाए, यानी केतु और मंगल ग्रह की युति वाला महसूस कर रहा है कि हमें ऐसा जीवन साथी मिला है जो पर्सनैलिटी में बिल्कुल ही विपरीत है, तो भी केतु और मंगल ग्रह की युति वाला इतनी आसानी से पहले तो रिश्ता तोड़ता नहीं है। वह उस रिश्ते को निभाना चाहता है और उस रिश्ते को बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चलना चाहता है। लेकिन फिर भी अगर वैवाहिक जीवन में सामने वाला व्यक्ति बहुत ही बेकार हो, सीधा बोल रहा हूं बिना किंतु परंतु लगाए, यानी कई बार केतु और मंगल ग्रह की युति वालों को ये सामाजिक बातें मानने के चक्कर में गलत चॉइसेस हो जाती है, जब वहां उन्हें दिख रहा होता है कि ये गलत व्यक्ति हो सकता है, लेकिन फैमिली, रिलेटिव, सोशल, सामाजिक प्रतिष्ठाओं सबको ध्यान में रखते उस समय वो अपने लॉजिक को लोगों को बताते ही नहीं हैं, या सबकी बातों में आके वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर देते हैं। तब केतु और मंगल ग्रह की युति वालों को दिक्कत आती है। फिर उन्हें उस रिश्तों को तोड़ने के लिए भी फाइट करना पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या केतु और मंगल ग्रह की युति इन्हें सिर्फ हमेशा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देगा? सबसे गलत सोच है दर्शकों ये ऐसी। आपकी युति तो आपसे कहती है
कि आप अपने रिश्तों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज से निभा सकते हैं। तभी मैंने कहा ना कि पहले निभाते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, डेडिकेट होते हैं, डिवोट होते हैं, और जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएं तो कन्विंस करके मैरिज लाइफ को बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लेवल पर ले आते हैं। परंतु अगर सामने वाला सुधरना ही नहीं चाह रहा है तो उस रिश्ते को तोड़ने के लिए भी जो एक स्टैंड लेना होता है, तब चाहे समाज के खिलाफ जाना पड़े, परिवार के खिलाफ जाना पड़े, वहां पर केतु और मंगल ग्रह की युति वाला अपने असली ताकत का इस्तेमाल करता है और उसके बाद दोबारा अपनी फैमिली को रीस्टार्ट करने में किसी भी तरह से समाज का मुंह नहीं देखता। वहां पर चाहे लोग कितने ही उंगलियां उठाएं, कितने ही सवाल पूछें कि आपने भी पहले डिसाइड किया था और अब दोबारा फिर वही करने जा रहे हो, तो वो बिल्कुल क्लैरिफाइड मैनर में बता देता है केतु और मंगल ग्रह की युति वाला कि मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, और वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आपको मैं बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन दूं। अब इस बात के कारण ऑब्वियस सी बात है दर्शकों कि केतु और मंगल ग्रह की युति वालों के शायद थोड़े शत्रु ज्यादा हो जाएं, क्योंकि कभी कभी केतु और मंगल ग्रह की युति वाले अपनी वाणी में इतनी स्पष्टवादिता ले आते हैं, इतना साफ मुंह पर बोल देते हैं कि सामने वाले को बातें चुभ जाती हैं। तो ये सारी बातें सही मायने में आपके जीवन के रहस्य होते हैं जो आप किसी को बताते नहीं हैं पर जिंदगी में जी रहे होते हैं। तो बताइएगा, कम से कम अब तो कहिएगा कमेंट के जरिए कि क्या आपने इस तरह के अनुभव लिए, किस उम्र में लिए, कैसे जिंदगी ने एकदम से किस उम्र में टर्न किया, कमेंट में लिख के बताइएगा। दर्शकों, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।